नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज से शुरू हो रहा नवरात्रि का पावन पर्व और इस पावन पर्व पर वेद गंगा की ओर से और आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि में शक्ति की पूजा की जाती है, दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। जैसे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का महत्व है, वैसे ही हमारे देश में और हमारे देश के आसपास के देशों में स्थित शक्तिपीठों का भी एक अलौकिक अद्वितीय महत्व है। और इस पावन पर्व पर इनमें से एकाध शक्तिपीठ के भी अगर दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य है। और इसीलिए हम इस नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं, जो पूरे 9 दिन चलेगी। इसमें भारत और भारत के आसपास के देशों में स्थित शक्तिपीठ के हम दर्शन करवाएंगे, उससे जुड़ी प्राचीन कथा, उससे जुड़ी कहानियां, किंवदंतियां, जिससे आपको अवगत करवाएंगे। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ सके। तो दोस्तों, शक्तिपीठों की संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग पाई जाती है। तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठ की संख्या 52 बताई गई है, तो देवी भागवत में 108 बताई गई है, तो देवी गीता में इसकी संख्या 72 बताई गई है। लेकिन इन सब ग्रंथों में से सबसे प्रचलित जो कथा हमें मिलती है वो देवी पुराण में मिलती है, जिसमें शक्तिपीठ की संख्या 51 बताई गई है। और हिंदू धर्मों में इस 51 शक्तिपीठों का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए चलते हैं इस शक्तिपीठों की यात्रा पर। तो दोस्तों, यात्रा पर चलने से पहले आइए चले जानते हैं शक्तिपीठ स्थापित कैसे हुई। शिव जी की पहली पत्नी यानी माता सती, जिनके पिताजी दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नाम का एक महायज्ञ किया, जिस यज्ञ में सती और शिव जी के अलावा सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। पिताजी का आमंत्रण न होने के बावजूद भी माता सती पिताजी के इस महायज्ञ में शामिल हो गई। शिव जी के मना करने के बाद भी वो शामिल हो गई, और शामिल होकर पिताजी से शिव जी को आमंत्रण न देने का कारण पूछा। पिताजी ने कारण तो नहीं बताया, लेकिन उसके बदले में शिव जी के बारे में कटु वचन कहे। पिताजी के द्वारा शिव जी का परिहास देखकर माता ये सहन ना कर सकी और अपने शरीर को यज्ञ कुंड में हो। और इस बात का पता कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी को हुआ। शिव जी कनखल हरिद्वार पधारे। माता सती का इस हालत में देखकर वो बहुत विचलित हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने तांडव नृत्य किया। शिव जी का शरीर लेकर पूरे विश्व में वो भ्रमण करने लगे, क्रोधित होकर भ्रमण करने लगे। और इससे सभी देवी देवताओं को हुआ शिव जी का अगर क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रहार कर माता सती के अंगों के टुकड़े कर दिए, और वो टुकड़े जहाँ जहाँ भारत और भारत के आसपास के देशों में गिरे, जो आज शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। तो दोस्तों, हमारी यात्रा में सबसे पहला जो शक्तिपीठ है वो हिंगलाज माता, जो कराची पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ माता जी के सर का भाग गिरा था। और वहाँ के जो भैरव है वो भीमलोचन। ये एक दुर्गम स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि यह यात्रा अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन है, जहाँ रास्ते में 1000 फीट ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, और बीच में 300 फीट ऊंचा ज्वालामुखी पड़ता है। यहाँ पर 30-40 लोग अपना ग्रुप बनाकर जाते हैं। यहाँ पर अकेले जाना मना है, तो यहाँ पर ग्रुप में जाना होता है। यात्रा में जाने से पहले यात्री को 2 शपथ लेनी पड़ती है, ऐसी मान्यता है। पहला, माता जी के मंदिर जाकर वापिस आने तक यात्री को संन्यास का पालन करना होता है।
दूसरा, यात्री अपने पास पड़ा हुआ पानी, जूठा पानी दूसरे यात्री को नहीं दे सकता। ऐसी किंवदंतियां है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, ये था हमारी यात्रा का पहला शक्तिपीठ। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारी यात्रा में जो दूसरा शक्तिपीठ है वो उमा माता मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर माता के बाल गिरे थे और वहाँ के जो भैरव है वो भूतेश। तो दोस्तों, अब हम यात्रा में आ पहुँचे हैं महिषामर्दिनी शक्तिपीठ, जो कराची पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ पर माता की एक आंख गिरी थी और वहाँ के भैरव के रूप में क्रोधिश जी विराजमान है। माता का इस शक्तिपीठ में जो स्वरूप है वो जब माता जी ने महिषासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जो कि एक भैंस से उत्पन्न हुआ था, उसी स्वरूप की इस शक्तिपीठ में पूजा की जाती है। नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, जहां मान्यता है कि माता सती के एक आंख गिरी थी, जो आज एक सिद्धपीठ है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित यह शक्तिपीठ समुद्र तट से 11,000 मीटर ऊंचाई पर यह शक्तिपीठ स्थित है। पौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक कथा ऐसी भी है कि नैना गुज्जर नाम का लड़का अपने मवेशियों को लेकर चराने उस पहाड़ियों पर जाया करता था। एक दिन उस लड़के ने देखा कि उसकी एक गाय एक पत्थर पर अपने आंचल से दूध की धारा कर रही थी, और यह दृश्य उन्होंने आने वाले कई दिनों तक देखा। फिर एक दिन उस लड़के के सपने में माता आए और उन्होंने बताया कि गाय जो पत्थर पर दूध की धारा कर रही है, वहां पर मेरी एक आंख गिरी। और इस सारी घटना को उस लड़के ने राजा वीरचंद को बताया। वीरचंद को लगा उस लड़के की बात में सत्यता है, तो फिर राजा वीरचंद ने वहां पर नैना देवी मंदिर स्थापित किया, जो आज एक शक्तिपीठ है। तो दोस्तों, यात्रा में अब हम आ पहुंचे हैं करवीर शक्तिपीठ, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर माँ स्वयं महालक्ष्मी के रूप में विराजित है। पौराणिक कथा के अनुसार उस क्षेत्र में एक करवीर नाम का राक्षस था, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि जिसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ से ही हो सकती है। तो माता ने स्वयं महालक्ष्मी का रूप लेकर उस राक्षस का वध किया था, लेकिन मरते समय उस राक्षस ने एक वरदान मांगा कि क्षेत्र का नाम मेरे नाम से जाना जाए और आप एक क्षेत्र के रक्षक के रूप में यहाँ पर विराजमान रहेंगे। और इस वरदान की वजह से उस क्षेत्र का नाम करवीर है और शक्तिपीठ का नाम भी करवीर। तो दोस्तों, आज की यात्रा को हम यहाँ अल्प विराम देते हैं। आइए शाम को माता जी का पूजन अर्चन करते हैं, गरबा खेलते हैं और कल फिर इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। कल जल्दी मिलते हैं यात्रा पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।